और जनहित में अब हम आपकी सुरक्षा पर बात करेंगे। आपसे अपील भी करेंगे कि कभी सड़क पर ऊटपटांग स्पीड ब्रेकर अचानक से दिख जाए तो खुद तो बचे ही, बचने के बाद जश्न न मनाने लगे, अपने पीछे वालों का भी ध्यान रखें। देहरादून के जानलेवा स्पीड ब्रेकर देखिए। कोई स्कूटी पर आया और हवा में उछलते हुए गिर पड़ा। किसी की कार यहां से गुजरते हुए हादसे का शिकार होते होते बची। कोई बच्चा अपनी फैमिली के साथ यहां से गुजरा तो बाल बाल बच गया। इन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है प्रशासन का एक स्पीड ब्रेकर, जो इतना बड़ा है कि उसके ऊपर से अगर कोई गाड़ी गुजरती है तो अधिकतर बार उसे चलाने वाला लड़खड़ा जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो ब्रेकर बनाते वक्त इसमें ना कोई पेंटिंग हुई, ना ही दूसरे मानकों के हिसाब से काम करना जरूरी समझा गया। ओवर स्पीडिंग चक्कर में तो हमको ओवर स्पीडिंग चक्कर में वो कुछ करना पड़ेगा, जो आपका ब्रेकर है। वीडियो वायरल हुआ तो अगले ही दिन इस ब्रेकर पर सफेद रंग की लिपापोती हो गई, लेकिन तब तक प्रशासन की लापरवाही का सबूत पूरे देश को मिल गया था। कुछ फोटोज भी मिले जिसमें देखा गया कि कैसे बिना किसी सुरक्षा नियमों के ब्रेकर बनाया गया था। अब इस मामले में शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मानक फॉलो करने चाहिए, जैसे साइनेजेस, थर्मोप्लास्टिंग ऑन ईदर साइड, या स्पीड ब्रेकर्स पर भी थर्मोप्लास्टिंग की मार्क्स होते हैं, वो सब जगह इंश्योर किए गए थे। इसी के लिए हमारी तरफ से एक मैजिस्ट्रेट को नोडल भी डिप्यूट किया गया था। नियम है कि स्पीड ब्रेकर बनाते वक्त उस पर सफेद या काले रंग की पेंटिंग होनी चाहिए, उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि हमारे देश में गली मोहल्ले में स्पीड ब्रेकर बनाते वक्त अधिकतर बार इन नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता। देहरादून में ब्रेकर से गुजरते वक्त एक एक कर गिर रहे ये लोग भी प्रशासन की जानबूझकर की गई लापरवाही का शिकार हुए हैं। इससे पहले गुरुग्राम से भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी। आज संसद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों पर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि देश में सड़क हादसों के आंकड़े इतने ज्यादा बुरे हैं कि इस वजह से विदेश में मुंह छिपाना पड़ता है। जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए सीधी बात बता देता हूं। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री ने देश के सामने बिना किसी फिल्टर के बात की। उन्होंने माना कि हमारे देश में सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। हादसों की डिटेलिंग देते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि हादसे में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। कुल मृतकों में 13% लोग यूपी के होते हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे पर महाराष्ट्र और 8% मृतकों की संख्या के साथ चौथे नंबर पर है मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री ने हमारे देश में लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर भी बड़ी बात कही। दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर, जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। गडकरी के मुताबिक नीति आयोग की रिपोर्ट है कि सड़क हादसों में 30% लोगों की मौत इसलिए होती है क्योंकि उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। इसके लिए सरकार कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम ला रही है। अगली खबर भी आपकी जान की फिक्र से जुड़ी हुई है। ठंड के सीजन में गाड़ी जरूर ध्यान से चलाएं, क्योंकि सुबह और रात में घना कोहरा छाने लगा है। कोहरे से होने वाले हादसों के जो आंकड़े सरकार ने संसद में दिए हैं वो भी बेहद डराने वाले हैं। तीन 4 दिनों से अचानक ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों में बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में स्वेटर निकलने शुरू हो गए। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड बर्फ की चादर में डूबे तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कंबल ने चादर को रिप्लेस कर दिया। सर्दी से आप अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन ठंड के बीच अगर घर के बाहर गाड़ी लेकर निकलना हो तो सावधान रहिए। अभी उत्तर प्रदेश से लेकर असम और ओडिशा तक लगभग हर राज्य में कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी कम होती है। गाड़ी चलाने में होने वाली दिक्कत हादसों की वजह बन जाती है। मौजूदा संसद सत्र के दौरान सरकार से कोहरे से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में पूछा गया, जिसके जवाब में सरकार ने बताया, देश में हर साल कोहरे की वजह से औसतन 30,000 से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं।
2019 में 35,602 हादसे, 2020 में 26,541, 2021 में करीब 29,000 और 2022 में 34,000 सड़क दुर्घटनाएं कोहरे की वजह से हुई। सरकार ने हाईवे अथॉरिटी के दिशा निर्देशों का भी जिक्र किया, जिसमें बताया गया है कि ड्राइवर्स जब कोहरे में गाड़ी चलाएं तो स्पीड कम रखें और प्रशासन को कहा गया है कि वो सड़क पर ड्राइवर्स की सेफ्टी को और ज्यादा पुख्ता करें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।